कैसे आप सभी। वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो फाइनली आप लोगों का सीटेट का जो एग्जाम था वो हो चुका है 7 तारीख को। आप सबने अपने जो भी आंसर्स होंगे वो यहाँ वहां से यूट्यूब से या किसी भी कोचिंग से आप लोगों ने मिलाए होंगे और आप लोगों के एग्जाम क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है तो इस पर बात करेंगे। अगर कोई कैंडिडेट जिनके एग्जाम सीटेट का क्लियर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जिनके एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है तो क्या वो लोग जो 1 या 2 मार्क्स से जो है वो रह रहे हैं तो फिर क्या उन लोगों के मार्क्स बढ़ सकते हैं? तो इसकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो कब तक आएगी, इसका रिजल्ट कब तक आएगा, उन सब के बारे में आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की जो वीडियो होगी वो पहले के जो ऑथेंटिक सोर्स थे, यानी कि हर बार जो एग्जाम होता है सीटेट का उसकी बेसिस पर ही मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों का रिजल्ट कब आएगा, आंसर की कब आएगी। देखिए, जब भी कोई एग्जाम होता है ना, यानी कि अगर मैं स्पेशली सीटेट की बात करूं तो सीटेट का जब जब एग्जाम होता है तो उसके लगभग 15 से 20 दिन के बाद में हम लोगों को उसकी फाइनल आंसर की जो है वो देखने को मिलती है। फाइनल आंसर की में हम लोगों के मार्क्स बढ़ते हैं या घटते हैं, सबसे पहले तो इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हम लोग, जैसे कि मान लो किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट ने कोई एक सीटेट का पेपर दिया। सीटेट का पेपर देने के बाद में हम क्या करते हैं, अलग अलग कोचिंग्स वाले या फिर जो भी हम यूट्यूब वाले होते हैं वो सब अपने अपने आंसर के निकालते हैं। अब कोई क्या आंसर्स देता है, कोई क्या आंसर्स देता है, तो सबके आंसर्स में हम लोगों को वेरिएशंस देखने को मिलते हैं और वेरिएशंस देखने के कारण और जब हम लोग अपनी फाइनल आंसर की तक पहुंचते हैं तो फाइनल आंसर की में बहुत सारे हम लोगों को आंसर्स अलग नजर आते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट जिनके 110 बन रहे हैं या 120 बन रहे हैं तो कई बार हम लोगों को ऑफिशियल आंसर की में घटते हुए भी नजर आते हैं और बढ़ते हुए भी नजर आते हैं। क्योंकि देखिए, जो पेडागोजी होती है कोई भी सब्जेक्ट की पेडागोजी, एंड साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें हमारे जो सीडीपी वाला पोर्शन होता है तो इसमें हर एक का व्यू जो होता है वो अलग होता है। और जब हम लोग कहीं और से आंसर की चेक करते हैं तो उनके आंसर्स हम लोगों को स्पेशली पेडागोजी एंड सीडीपी में अलग देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर जब ऑफिशियल आंसर की आती है तो उसमें बहुत ज्यादा अलग हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स घट भी जाते हैं और बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स बढ़ भी जाते हैं। तो फिर अगर आप लोगों के ऑफिशियल आंसर की में अगर आप देखिए, मान लीजिए अगर आप लोगों को जो है वो पासिंग मार्क्स, अब जैसे कि अगर मैं बात करूं हमारे पासिंग मार्क्स की, तो पासिंग मार्क्स जो होते हैं वो हमारे 90 होते हैं एज अगर हम लोग जनरल कैटेगरी बात करें। और अगर हम लोग जो है वो ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो 82 मार्क्स जो होते हैं वो हमारे पासिंग मार्क होते हैं। अब अगर आप लोगों के 90 मार्क्स से, देखिए अगर आप लोगों के 90 नंबर है तो अच्छी बात है। अब हो सकता है कि आप लोगों के मार्क्स घट भी जाए, हो सकता है आप लोगों को ऑफिशियल आंसर की में आप लोगों को मार्क्स बढ़ते हुए भी नजर आए। अगर आप लोगों के 110 हो रहे हैं, 120 हो रहे हैं या फिर 100 हो रहे हैं तो आप लोगों की जरूरत, डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर 1-2 मार्क्स घटेंगे तो भी आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1-2 मार्क्स बढ़ भी जाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेन दिक्कत किन कैंडिडेट्स को आती है, तो मेन दिक्कत उन कैंडिडेट्स को आती है जिनके पर्टिकुलर 90 नंबर होते हैं या फिर 82 मार्क्स होते हैं। अगर आप लोगों के 90 है और अगर फाइनल आंसर की में आप लोगों के 1-2 मार्क्स घट गए तो भी आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। और अगर आप लोगों के 82 मार्क्स पासिंग मार्क्स चाहिए और अगर ऑफिशियल आंसर की में देखिए बढ़ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन घट जाते हैं, वैसे तो घटने के चांसेस नहीं रहते, 1-2 मार्क्स बढ़ते ही हैं। और अगर कोई कैंडिडेट जिनके पर्टिकुलर 90 मार्क्स ही आ रहे हैं तो उन लोगों के भी 1-2 मार्क्स बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। तो मेन जो वैसे तो डरने वाली कोई बात नहीं होती है, क्योंकि अगर हमें किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पर डाउट रहता है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे इतना मार्क्स मिलना चाहिए और वो मार्क्स जो है वो मुझे नहीं मिला है, तो हम लोगों को मौका भी दिया जाता है। इसके लिए हम लोगों को मौका दिया जाता है किसी एक क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए। 1000 रुपए फी लगती है और उसके बाद में हम उस आंसर को जो है वो चैलेंज कर सकते हैं। फिर चैलेंज करने के बाद में जो है वो सीबीएसई द्वारा जो है वो एक अपनी कमेटी बिठाई जाती है और कमेटी बिठाने के बाद में जो है वो एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए जो उनके एक्सपर्ट्स होते हैं वो उसकी चेक करते हैं आंसर को कि क्या आंसर पर्टिकुलर होना चाहिए। उसके बेसिस पर हम लोगों को एक फाइनल आंसर दे दिया जाता है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनके आंसर बढ़ते भी हैं, जो मार्क्स होते हैं वो बढ़ते भी हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स घटते भी है। वैसे घटने वाले के चांसेस कम रहते हैं, 1 या 2 मार्क्स बढ़ने के चांसेस रह भी सकते हैं और घटने के भी चांसेस रह सकते हैं। तो मेन दिक्कत किनको होती है, जिनके 90 होते हैं या 82 होते हैं। 82 और 90 के आसपास के जो कैंडिडेट होते हैं उनको ज्यादा डरने की जरूरत रहती है। बाकी अदरवाइज अगर 1-2 मार्क्स घट बढ़ जाते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ओनली ऑन ओनली हम लोगों को सिर्फ पासिंग मार्क्स लाने। लेकिन अगर आप लोगों के ये एग्जाम क्लियर हो रहा है ना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आगे आगे आने वाले एग्जाम्स जैसे कि बीपीएससी टीआरई 3 तो हालांकि होने वाला है, 4 और 5 में आप लोगों को मौका मिलेगा। तो उन एग्जाम्स में आप लोगों को मौका मिलेगा। और नेक्स्ट सीटेट की बात कर लेते हैं इसके बारे में बाद में। सबसे पहले तो अगर मैं बताऊं तो देखिए, इसके आंसर की जो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी।
लगभग जैसे कि आप लोगों का 7 तारीख को पेपर हुआ है, तो लगभग 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को आंसर की देखने को मिल जाएगी। आंसर की देखने का जैसे कि अगर मैं बात करूं तो लगभग जो आप लोगों को 20 तारीख, क्योंकि आज देखिए 9 तारीख है, 7 को पेपर हुआ है, तो लगभग आप लोगों को 25 से पहले पहले यानी कि 21, 22, 23, 24, 25 यानी 20 से लेकर आप लोगों को 25 के बीच में जो है वो लगभग आंसर की देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में आप लोगों को चैलेंज करने का मौका मिलेगा। चैलेंज करने का मौका मिलने के बाद में, और हर बार ऐसा ही होता है, जब पेपर होता है तो पेपर होने के लगभग 1 महीने, एग्जैक्ट 1 महीने के बाद में जो है वो लगभग आप लोगों को जो है वो इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो रिजल्ट और आंसर की को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के जितने मार्क्स है आप उसके सेटिस्फाइड रहिए, अच्छी बात है। अगर आप लोगों के क्लियर हो रहा है और नहीं भी हो रहा है तो आप लोग नेक्स्ट सीटेट के लिए प्रिपेयर करिए, क्योंकि नेक्स्ट सीटेट जो है वो आप लोगों के एनटीए कंडक्ट करवाएगा, और एनटीए जो है हो सकता है कि अपना इसमें जो है वो सिलेबस चेंज करे। जरूरी नहीं है, क्योंकि इसको लेकर अभी तक कुछ भी ऑफिशियल हमारे पास में नहीं है, लेकिन हो सकता है कि एनटीए जो है वो इसमें इसको लेकर जो है वो कुछ बदलाव कर सकते हैं। वैसे बहुत कुछ बदलाव हो चुके हैं, क्योंकि पहले जो है वो सीटेट में बहुत जो है वो लो लेवल का पेपर आता था, बट आजकल जो है ये पेपर बहुत हाई ऑलरेडी इन्होंने बना चुका है, और कितना हाई बनाएंगे, राइट। तो सीटेट जैसे पेपर को भी अगर इतना हाई बना दिया गया है, तो अब बहुत कम चांसेस है कि और ज्यादा हाई लेवल इसका किया जाए, राइट। उसके बाद में देखिए रिजल्ट को लेकर तो हमारा कंफर्म हो गया कि रिजल्ट आप लोगों को, जैसे 7 को पेपर हुआ है तो अगले महीने यानी कि 7 अगस्त के आसपास, यानी कि 5 से 10 के बीच में, या फिर 15 अगस्त से पहले पहले, या फिर लगभग 1 से 10 के बीच में आप लोगों को, मतलब अगस्त के फर्स्ट वीक में आप लोगों को लगभग जो है वो इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। क्योंकि हर बार ऐसा ही होता है, अब 1-2 दिन आगे पीछे, अब एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता कि 7 है तो 7 को ही रिजल्ट आएगा, 1-2 दिन आप लोगों को आगे पीछे देखने को मिल सकता है। तो बार बार कमेंट्स आते हैं कि रिजल्ट कब आएगा और फाइनल आंसर की कब आएगी, तो फाइनल आंसर की भी 15 दिन के अंदर अंदर देखने को मिल जाती है। उसके बाद में आप लोग इसको जो है वो, जो भी अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप उसको जो है वो रेट लगा सकते हैं, उसके ऊपर जो है वो अपने याचिका दायर कर सकते हैं कि भाई हमारा ये आंसर ठीक है नहीं है, उस पर जो भी आप लोगों को डाउट होता है। अदरवाइज आप लोगों के जो रिजल्ट होता है, फाइनल रिजल्ट, वो आप लोगों का आ जाएगा एक जो है वो एक मंथ के अंदर अंदर। उसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट सीटेट को लेकर के। नेक्स्ट सीटेट कब होगा, तो देखिए जब से पेपर ऑफलाइन होता आया है तब से साल में ये पेपर जो है वो 2 बार होता है। एक होता है जुलाई वाला पेपर एंड एक होता है आप लोगों का दिसंबर वाला पेपर। अब जुलाई में ऑलरेडी पेपर हो चुका है, तो ऑब्वियसली आप लोगों को दिसंबर में पेपर देखने को मिलेगा, जिसका नोटिफिकेशन आप लोगों को दिसंबर से 2 से 3 महीने पहले, यानी सितंबर, यानी कि जब इसका रिजल्ट आ जाएगा तो उसके 1 महीने बाद लगभग आपको जो है वो इसका पेपर देखने को मिल जाएगा। अगर सीबीएसई पेपर करवाती है तो, अगर एनटीए द्वारा करवाया जाता है तो हो सकता है थोड़ा स्केड्यूल में आप लोगों को चेंजेस देखने को मिले। ये तो हम तभी बोल सकते हैं जब इसको लेकर कोई ऑफिशियल न्यूज आती है, राइट। तो जब भी ऑफिशियल न्यूज आती है, तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हर तरीके की ऑफिशियल न्यूज देने की ही कोशिश करते हैं। कोई भी यहाँ वहाँ की न्यूज हमारे चैनल पर नहीं मिलती है, जो भी ऑथेंटिक होती है और जो भी जरूरी न्यूज होती है वो हम हमारे चैनल पर देते हैं। साथ साथ में हर एक टीचिंग एग्जाम को लेकर हम लोग प्रिपेयर भी करते हैं। और ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। और आप लोगों की सीटेट में कितने मार्क्स बन रहे हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोग पास हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो फिर वो भी आप लोग कमेंट करें। अगर पास हो रहे हैं तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, और नहीं पास हो रहे हैं तो दिसंबर वाले एग्जाम के लिए आप लोग प्रिपेयर करें। क्योंकि देखिए दिसंबर वाला जो पेपर है वो आप लोगों को जल्दी ही देखने को मिलेगा, उसका नोटिफिकेशन। अब ऐसा तो नहीं है कि दिसंबर में पेपर होगा तो हम दिसंबर में ही तैयारी करेंगे, अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं तो दिसंबर तक जो है वो हमारी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। क्योंकि आने वाले टाइम में जो है वो इसका जो लेवल है वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। क्योंकि पहले जो सीटेट का पेपर हुआ करता था और अभी जो सीटेट का पेपर होता है उसमें हम लोगों को काफी सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। काफी हाई लेवल का पेपर जो है वो हम लोगों को देखने को मिला है। तो हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में हम लोगों को और डिफिकल्टी नजर आए। तो फिर अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ प्रीवियस ईयर करने से, जैसे पहले कर लिया करते थे, प्रीवियस ईयर करने से हम लोगों का एग्जाम क्लियर हो जाता था। नहीं, हम लोगों को अभी से पढ़ना है। एनसीईआरटी पर फोकस करिए, जैसे हम सबने किया है। एनसीईआरटी पर फोकस करिए, आप लोगों का जो भी मटेरियल है उससे आप लोग पढ़िए। और ये कुछ कुछ बातें थी जो मुझे आज की वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। और आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।